मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, मैं एक बात पहले क्लियर करूं। मेरी जो तरबियत हुई है और जिनके अंडर में मेरी तरबियत हुई है, उन्होंने मुझे सिर्फ ग्राउंड में वर्किंग करना सिखाई है। मुझे कभी ये अल्फाजी लफाजी या अच्छी तकरीर या वलवल अगेंस्ट तकरीर जो ना मुझे आज तक मैंने करी नहीं है, ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग कोई उम्मीद नहीं रखिएगा कि मैं आप लोगों को बेहतर स्पीच दे सकूंगा या कोई ऐसी वलवल अगेंस्ट तकरीर दे सकूंगा जिससे आप जोश और बलबले में आ जाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट और जिस मकसद के लिए, जिस एजेंडे के लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। कल इतवार वाले दिन गुलबर्ग टाउन ने एक इजलास बुलाया जिसको तंजीम नौ का इजलास का नाम दिया गया। उस तंजीम नौ के इजलास में पकड़ जकड़ करके कारकुनों को जमा किया। कारकुन तो नहीं बोलेंगे, उनको पकड़ जकड़ करके दोनों वहां की आवाम को, आगे पीछे की आवाम को दोनों जमा किया गया और प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसमें हमारे माशाल्लाह से G8 जो हमारी पार्टी, हमारी MQM के बड़ी तबाही के जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है G8, उन्होंने एक सेटअप अनाउंस किया। वो सेटअप माशाल्लाह से भाई, वो सेटअप वो अनाउंस किया कि उन्होंने जो अक्सरियत थी उनको बिल्कुल माइनस कर दिया, अकलियत को आपके ऊपर लेकर आ गए। हम लोग एक उम्मीद से थे कि इंशाल्लाह हम लोग, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ने सबने वर्किंग करी, इलेक्शन में वर्किंग करी, इलेक्शन से पहले वर्किंग करी, इलेक्शन के बाद से लेकर अभी तक वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग इस उम्मीद से थे कि हम लोग को इंशाल्लाह इस सेटअप में, इस तंजीम की खिदमत के लिए, इस कौम की खिदमत के लिए हमें भी एक मौका दोबारा से दिया जाएगा। क्योंकि हम देखें कितनी बड़ी एक अक्सरियत में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हुआ क्या, हम सबको माइनस कर दिया गया, किसी को भी शामिल नहीं किया गया। ये इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई है, इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई है कि जिसका आज इलेक्शन देना बनता था, अगर हम खामोश अपने घरों में बैठ जाते तो ये G8 का टोला और जो टोला हम पर जो है भेजा गया, हमारे सरों के ऊपर भेजा गया है, वो आप पर और हमारे लोगों के ऊपर और मुसल्लत हो जाता। हमें उनसे इख्तलाफ किया है कि वो मुखलिस ही नहीं है तंजीम से, वो पैदा भी टोला है, कचरा माफिया का टोला है। तो जब हम उनसे वो कौम से और पार्टी से मुखलिस ही नहीं है, तो हम कैसे उनके सरपरस्ती में या उनके अंडर में जो ना हम लोग अपने आप को जो ना अपना काम जो ना हम जारी रख सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो इसी वजह से हम लोगों ने आज ये एक एहतजाजी इजलास बुलाया ताकि हम अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड करा सकें। हम अपनी आवाज जो ना ऊपर जो क़यादत बैठी हुई उस क़यादत को में हम आवाज पहुंचा सकें, ताकि उनको समझ में आए कि आपने जिनको माइनस किया है वो ही एक अक्सरियत है। उसके अलावा कोई जो ना दो राय नहीं है या कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि जिसपे आप जो है ना क्या कहते हैं हमें माइनस कर सकते हैं। आप इल्जाम लगाते हो, आप हम पे इल्जाम लगाते हो, तरह तरह के इल्जाम लगाते हो। आप जो 90s में जब हुकूमत थी, उस टाइम पे जो उन्होंने ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, 3 pronged स्ट्रेटेजी। उसमें 3 जूस है, क्रिमिनलाइजेशन, आइसोलेशन, डेमोरलाइजेशन। आप किसी को क्रिमिनल बनाओ, पहले इतना क्रिमिनल बनाओ, इतने मन गढ़ उनके ऊपर इल्जाम लगाओ कि वो उनका चेहरा, उनका मुआशरे में चेहरा खराब हो जाए। फिर उनको आप आइसोलेट कर दो, सबसे अलग कर दो, जो हमारे साथ किया गया, हमें सबसे अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद डेमोरलाइज कर दो उनको, मतलब उनको इतना मायूस कर दो, उनको उनके लोगों में इतना मायूस कर दो कि वो आपको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हुए। ये हमारे माशाल्लाह से जो G8 है, G8 जिनको तंजीम और कौम से कोई फिक्र ही नहीं है, उन्होंने ये फार्मूला हम पे आजमाया और ये फार्मूला लेके हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि वो तरह तरह के इल्जाम हम लोगों पे डालते जा रहे हैं। हम जो उनको बर्दाश्त करते जा रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने इसका बिल्कुल ही पानी जो है सर से ऊंचा कर दिया, हमारे लोगों को बिल्कुल माइनस कर दिया, जो काबिल कबूल बात ही नहीं थी। किस तरीके से की काबिल कबूल बात हो सकती है भाई? आप एक जगह तो सेंसिस की बात करते हो, सेंसिस अभी कुछ साल पहले सेंसिस हुआ, आप बोलते हो हमने बहुत बड़ी गिनती ऐड करवा दी, इसमें कौम को ऐड करवा दिया। क्या ऐड करवाया आपने यार? आप अपने फेडरल में अपने MQM के कारकुनों के हुकूक ही खा गए। आप दिखाएं जरा अंदर में, दिखाएं कितनी बड़ी तादाद यूथ की बैठी हुई है, आप इन सबको माइनस कर गए। ये कौन सा तरीका, ये क्या चीज है कि आपने मुकद्दस
तादाद देखी हो, खुद भी आप बैठे हुए आपस में, और जो लाइव जा रहे हो, लाइव में जो लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने भी तादाद देखे हो। क्या ये मुनासिब है, ये जुल्म नहीं है कि आपने इतनी बड़ी तादाद को माइनस कर दिया? आप किस तरीके से इसको माइनस कर सकते हो यार? आपने कोई एहसास जिम्मेदारी नाम की चीज है, या आपके अंदर कौम का कोई दर्द मौजूद है? नहीं है आप लोगों के अंदर कौम का दर्द। आप लोगों के मुफाद आपस में जुड़े हुए हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हो, आप लोगों के टाउनों में ठेके बंधे हुए, आप लोगों के कचरे के ठेके बंधे हुए, आप लोगों के सेवरेज के कचरे ठेके बंधे हुए, आपके पानी के लाइनों के सब चीजों, ये आप केबल कनेक्शन सब जो आप इल्जाम हम लोगों पर डालते हो, उस निजामों में आप लोग खुद मुलव्विस हो। और एक बड़ी 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 तादाद में आप लोगों का जो है ना ये करता धरता जो ना मामला चलता है। उसी तरीके से आपने ये कठपुतली जो ना टाउन कमेटी हमारे ऊपर जो ना मुसलत करी है, ताकि आप लोगों के धंधे, आप लोगों के खर्चे जो ना आप लोगों के जो पेशे चल रहे हैं, आप लोगों को जो सब कुछ चल रहा है वो आप लोगों का चलता है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है भाई। हम यहाँ पर कोई इंतजार की सियासत करनी नहीं है, हम माइनस करने नहीं है, हम बिलस के लिए जमा हुए। एमक्यू में कारकुनान ऊपर है, कारकुनान अपनी राय दे सकता है, कारकुनान अपने आप को शो कर सकता है, अपने आप को पेश कर सकता है। कारकुन सबसे पहले, जब आप उन्हीं कारकुनों को माइनस कर दोगे तो ये कोई मुनासिब रवैया है? ये कोई मुनासिब बात है? नहीं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आप लोग कारकुनों को आगे तो लेते, कारकुनों को इंटरव्यू तो करते, बाकायदा कारकुनों से बात तो करते। आपने जिन कारकुनों को इंटरव्यू लिए, उनको इंटरव्यू लेने के बाद जो ना उनको आपने दोबारा इंटरव्यू भी नहीं बुलाया, और जब इंटरव्यू भी जिनको बुलाया उनको आपने जिम्मेदारी पर अनाउंस नहीं करा। ये कोई तरीका नहीं है। ये जितने भी लोग बैठे हुए भाई, ये हमारी जो क़यादत है ना, ये सब मुहाजिर यूथ में आप लोगों के साथ जुड़े थे, मुहाजिर यूथ में आप लोग जुड़े थे। इनके सबके परफॉर्मे आप लोग के ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग के ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। आप लोगों ने इनको तरजीह देनी थी भाई, तरजीह देनी थी। अगर तरजीह दी होती, आपने इनको फिर वो करा होता, ऑब्लेज किया होता, तो आज ये इतनी बड़ी तादाद एहतजाज के लिए जो ना जमा नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती है कि भाई हमें इस तरीके से जमा होना पड़ रहा है। दीगर कौमों के लोग हमारे ऊपर, हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं, हमें भरपूर तरीके से जो ना वो कुचलने के लिए तैयार है। लेकिन हम किससे लड़े? अपनों से लड़े, बाहर वालों से लड़े? बाहर वालों से कैसे लड़ेंगे जब अपने वाले ही पांव कुचलने, पांव से जो ना जमीन निकालने के लिए तैयार बैठे हुए? भाई होश के नाखून लो, G8 वालों होश के नाखून लो। इस तरीके से नाइंसाफी नहीं करो। हमारी बात को सुनो, हमारी बात को समझो, हमें बुलाओ, हमसे बात करो। आला क़यादत को चाहिए कि वो ये इज्तिमा देखे, वो कारकुनों का, खालिस कारकुनों का इजलास को देखे और इस बात को समझे कि ये वक्त की जरूरत है। फेडरल एरिया में ये लोग काम कर रहे थे, वो टोला काम नहीं कर रहा था। उन टोलों का आप टारगेट दे दो। किसी भी प्रोग्राम में मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज का टारगेट दे दो, बोलो रैली निकाल के दिखाए हमारे मुकाबले की। उनसे बोलो इजलास करके दिखाए, अवामी इजलास करके दिखाए, हम इससे बड़ा अवामी इजलास कर सकते हैं। उनसे बोलो कि आप जो है ना कोई इलेक्शन की वर्किंग दे दो, हम उससे बेहतरीन इलेक्शन की वर्किंग कर सकते हैं। आप हमें कोई मौका दो, उनसे हमें मुकाबला करो। अगर वो हमसे ज्यादा सब्कत ले जाए तो हम भाई उनके घुटनों के नीचे बैठने के लिए तैयार है, जमीन उनके पाँव पे नीचे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप मुआवजा ही नहीं कर रहे कि क्या सही है क्या गलत है, अक़लियत को अक्सरियत में मुसल्लत कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है भाई, कोई तरीका नहीं है। हम लोग आज सिर्फ इस वजह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जमा हुए हैं कि ये ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये हमें देखें, हमें समझें, हमें जो ना हमें एक मौका दें। मादरत भाई, मैं कोई स्पीच का माहिर नहीं हूं, तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, मैं उस पॉइंट पे भी जो ना बात करता हूं। अभी जो है एक मामला चल रहा है कराची में, उर्दू जिंदा रखनी है भाई, उर्दू जिंदा रखनी है। उसके लिए जो ना मुख्तलिफ अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं। भाई हमें कोई एतराज नहीं, उर्दू जिंदा रखो भाई, इससे उर्दू बोलने वालों को भी तो जिंदा रखो भाई। आप उर्दू बोलने वालों का क्यों गला घोट रहे हो भाई? उसकी सबसे बड़ी मिसाल पेडल बीरिया भाई। पेडल बीरिया में हमने उर्दू बोलने वाले जो एक बड़ा एक अक्सरियत रखने वाला, जिसको आप गैंग बोलते हो, उसको आपने पूरा फारिग कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया उसको। आपने उसको क्रिमिनल बनाने में लगे हुए, उसको आइसोलेट करने में लगे, उसको डिमोरलाइज करने में लगे हो। करके दिखाओ भाई, किस तरीके से कर सकते हो। मैं भी देखता हूं भाई, हम लोग सब देखते हैं।
हम लोग सब मिलकर मुकाबला करेंगे भाई। हम इस तरीके से ये नाइंसाफी जो ना, ये हम काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी, ना हम ये होने देंगे। नेपाल में देखा ना क्या हुआ, नेपाल में एक यूथ ग्रुप खड़ा हुआ जिसको उन्होंने जेएनजी का नाम दिया, उन्होंने तख्ता पलट दिया भाई। उन्होंने वहां के करप्ट सिस्टम के खिलाफ जो ना ऐसा 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 इनकलाब लेकर आए कि वहां पर सबके सब ऐवान सब कुछ हिल गया वहां पे। खैर यहाँ पे कराची की सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे तो जेएनजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और कराची की अवाम, खासतौर पे यूथ, वहां जो यूथ वो अपनी पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये जो एमके में G8 वाला जो टोला है, G8 वाले टोले में लाजमी जरूरत है भाई जेएनजी की। तो भाई हमें मजबूर नहीं करो कि हम एमके में जेएनजी की शक्ल इख्तियार कर लें। और ये जो बैठे हुए ना ये ड्राइंग रूमों में, घर से निकलते एसी, गाड़ी में बैठते एसी, वहां ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं एसी, फिर वहां निकलेंगे एसी। इनको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई तवज्जो ही नहीं है कि कारकुन जो आ रहा बेचारा रो पीट का जो कारकुन आ रहा है, वो आके जब देख रहा है, गाड़ियां देख रहा है, गाड़ियां खड़ी है बाहर, महंगी महंगी गाड़ी खड़ी है, तो वो जाहिर सी बात है भाई वो एहसास महरूमी के शिकार हुआ। आप इस एहसास महरूमी को खत्म करो। ये और जो सबसे बड़ी एहसास महरूमी और जितना बड़ा गैप आपने फेडरल में खड़ा किया है, इसको आपने ही हल करना है, इसको आपने ही पूर्ण करना है। G8 वालों को चाहिए वो होश के नाखून ले ले। ये G8 का जो टोला बना हुआ है, जो जिनके आपस में एक दूसरे धंधे जुड़े हुए, ये धंधे खत्म करें, ये एमकेएम के कारकुनों को आगे लेकर आए, एमकेएम के कारकुनों को फोकस दें। इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से ना हम चलने देंगे। हम आपको इसका भरपूर जो है ना आपको रिएक्शन देंगे। अगर आप इस अक्सरियत को देख के आप अभी भी आपने होश के नाखून नहीं लिए, तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा उससे ज्यादा तगड़ा होगा भाई। ये अभी हमने 24 घंटे, कल आपने इजलास करा है, आप लोगों का इजलास कोई 9 या 9:30 10 बजे खत्म हुआ, उसके बाद हमने मैसेज चलाया, हमने 24 घंटे में ये तादाद जो है ये जमा करिए। अगर ये हमें 24 के 24 48 घंटे मिल जाते ना, तो भाई हमें कहीं और ये इजलास करना पड़ जाता, इससे डबल तादाद होती। हम इससे पहले भी जो नहीं साबित कर चुके, हम ये रैलियां निकाल के, हम ये प्रोग्राम करके, हम ये चीजें करके हम ये साबित कर चुके हैं भाई। हम निकाल सकते हैं फेडरल, हम क्या फेडरल गया, हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर पूरे कराची से भी लोग निकाल सकते हैं। आप यूथ को इस तरीके से माइनस इस तरीके से नहीं करो, प्लस के फार्मूले पर अमल करो, प्लस के मामले में अमल करो। प्लस की जरूरत है इस कौम को माइनस की जरूरत नहीं है, कौम को प्लस की जरूरत है। बहुत माइनस हो गए, पिछले पास में भी हम लोग बहुत माइनस हो गए भाई। पिछले वालों ने भी हमें धोखा दिया, अभी जो मौजूदा कहते थे ये भाई हमें धोखा देने की तसव्वुर नहीं करे। अब ये जो ना सेंचुरी जो ना ये अलग है, ये सदी अलग है, ये सदी जो ना ये फिर ये जब जवान खड़ा होता है ना, यूथ जब खड़ी होती है, तो फिर जो ना वो सब कुछ अपने साथ भाग के ले जाती है। तो होश के नाखून लो भाई, होश के नाखून लो। ये तहरीक जो है कुर्बानियों से बनी है भाई, शहीदों की कुर्बानियों से, असीरों की कुर्बानियों से, लापता की कुर्बानियों से। ये आज इतनी परवान चढ़ी हुई तो इन कुर्बानियों की वजह से चढ़ी हुई है। इस परचम को हम लोग जमीन पे नहीं जाने देंगे, हम जमीन पे नहीं लगने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आप किसी से भी इतिहास बना के चल लो, ये परचम हम सरबुलंद रखेंगे, सरबुलंद है, सरबुलंद ही रहेगा। हमारे लिए बोला जा रहा है कल इजलास के बाद बोला जा रहा है हाँ हम लोगों को माइनस कर दिया, आप क्या करेंगे लोग, अगले दिन जो ना हकीकी में जा रहे हैं। अबे नहीं जाएंगे भाई, कुछ भी कर लो, कोई पार्टी वार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम एमक्यू में, हम ही एमक्यू में। आप हमें माइनस नहीं कर सकते ना, हमें पार्टी से निकाल सकते हो, हम ना पार्टी छोड़ के जाएंगे। ये खाम ख्याल ही अपने दिमाग से जो ना ये बातें जो ना बिल्कुल फारिग कर दो भाई। हम एमक्यू में है और हम ही एमक्यू में। तहरीक से मुखलिस वो है जो सही और गलत का जो ना मौजना करे। ये नहीं कि भाई जो फैसला हो रहा है नहीं भाई तहरीक की मर्जी, नहीं तहरीक की मर्जी नहीं, कारकुन की मर्जी भाई, कारकुन की तो मर्जी लो। कारकुन का तो सुनो, कारकुन क्या कहना चाहता है भाई, ये सोच के कि यार अक्सर ये बात नहीं तहरीक की मर्जी, तहरीक अनाउंस करे। तहरीक में जो अनाउंस कर रहे हैं वो कौन से साफ सुथरे लोग हैं? करप्ट लोग हैं भाई, करप्ट लोग हैं। उनका मादी दागदार है भाई। उनके जब ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन छोड़ के, जब ऑपरेशन स्टार्ट होते थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते थे। वो अपना वक्त, अपना टाइम बाहर के मुल्कों में गुजारते थे, अयाशी करते थे। जब हालात बेहतर होते थे वो हमारे पर आके सर पे मुसल्लत हो जाते हैं। बोला जाता है कि भाई यूथ को जगह देनी है। यार क्या यूथ को जगह देनी है भाई?
आपके हम इजलासों में बैठते हैं, आप बोल दो जो यहाँ बैठे हैं वो वहां बैठेंगे, यानी जो हमारे स्टेज पे बैठे हैं वो यूथ को हमारी स्टेज पर आना है। अरे यूथ को आपके स्टेज पर आना, आप यूथ को स्टेज पे आने तो दो। आप तो यूथ को स्टेज पे आने नहीं दोगे। आपने तो यूथ को जो ना बिल्कुल माइनस करना है। आपने सिर्फ बातें करनी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है। यूथ हमारी जगह पर आएगी, हम यूथ की जगह पे गए या हम घरों पे जाएंगे, हमने बहुत काम कर। अरे जगह तो छोड़ो ताकि यूथ तो आए। 1978 में जब एमपीओ एपीएमएसओ बनी थी, एपीएमएसओ में किसने कमा था? यूथ ने संभाली थी भाई, जवानों ने संभाली थी। वो जवान चलते गए एक एमपीओ को एक बड़ी मंजिल पे पहुंचाया। जब वो मंजिल पे पहुंची तो ऑपरेशन हुए, मुकाबला किया, पर जब से भुट्टे मुसल्लत हुए, वो भुट्टे जब से मुसल्लत है तो तहरीक जो है जम्मू का शिकार है। तहरीक बढ़ी नहीं रही आगे, कैसे बढ़ेगी? नहीं भाई, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। वो अपने एसी वाले ड्राइंग रूम से उन्होंने आगे निकलना ही नहीं है भाई। उन्होंने एसी वाले ड्राइंग रूम में रहना है, वो जाना ही नहीं होगा भाई। सीएम पूरा हमारे हुकूक का डाका सीएम हाउस में डाला जाता है। सीएम हाउस के बाद जाके एहतजाज ही नहीं करना, सीएम हाउस के बाद जाके एहतजाज ही नहीं करना है। वो एहतजाज को जो है ना करना ही नहीं, ना बिलावल हाउस के बाद जाके एहतजाज करना है, क्योंकि उनको एसी से निकलना ही नहीं है भाई। उनके सबके आराम से अपने मजे से जो ना मामला चल रहे हैं, वो मामला उनकी जो ना चलते रहेंगे, उनको चलाते रहेंगे वो लोग।